बात करें तो एक सड़क तो है रेलवे फाटक से माजरा चुंगी की, जिस पर नारियल फूट गया, लेकिन अभी तक उस पर काम जारी नहीं हुआ। एक बार बस खोद के डाल दिया गया। राहगीर और दुकानदार सभी परेशान हैं। दूसरा सड़क जो खटिकान मोहल्ला में बना, वो भी रोड उखाड़ के, जो पहले से बन चुका था उसको ही उखाड़ के फिर से वापस बनाया गया। तो कहाँ हम हैं खड़े हैं आज 6 महीने पश्चात भी सड़कों की सैर के अंदर बहुत ही बुरी हालत है। जो 11 मसानी चौक से लेके और इसका ये कॉलेज मोड़ तक, हाइब जिम तक जो भी रोड है बड़ा खस्ता हालात में। अच्छा। इसके लिए हमारे पास थोड़ा बजट की कमी है। अच्छा। तो जो भी जब भी बजट आएगा हमारे पास। अच्छा, बजट की बात हो रही है ज़्यादातर, तो क्या बजट बिल्कुल भी नहीं है? कहते हैं कि यहाँ तो 50 करोड़ रुपए का बजट था नगर पालिका। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम एक बार फिर से बैठे हैं बचपन प्ले स्कूल के अंदर, और साथ में हमारे इस स्कूल के चेयरमैन और शहर के चेयरमैन भी, नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी जी बने हुए हैं। इनसे करेंगे बातचीत, खास तौर पर विकास के जो मुद्दे हैं शहर से संबंधित, उनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी शमशेर जी, आप यहाँ आए हमारे यहाँ, आपका भी स्वागत है जी। एक पहले तो मैं स्कूल के बारे में अगर चर्चा करूं तो अपना जैसे स्कूल बचपन प्ले स्कूल और साथ में ऊपर सीनियर स्कूल भी है। अब विशेष बात यह है कि पहले स्कूल में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता था, अब कम रहता होगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही मिलते, बाद में तो मिलते ही नहीं शायद। देखो शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि अब स्कूल के साथ साथ मुझ पर एक शहर की जिम्मेवारी भी शहर के लोगों द्वारा बहुत विश्वास के साथ मुझे दी गई है। तो मैं जितना समय स्कूल को दे पाता हूँ, जैसे सुबह का समय 2 घंटे मैं स्कूल को देता हूँ, अपनी सारी व्यवस्था यहाँ देखता हूँ, और उसके बाद मैं अपने जो भी शहर के काम होते उसको देखता हूँ। तो कम समय दे पाते हैं खास। तो मैं जो जितना, ये सही है कि जितना पहले जितना समय दे पाता, तो उस समय अभी स्कूल को नहीं दे पा रहा। अच्छा, अभी नया सेशन शुरू हो गया, अब कुछ खास स्कूल की तरफ से? मैं अब की बार से एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, एक स्कूल के एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ कि अब की बार हम इस शहर के लिए एक बैगलेस स्कूल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा। पिछले साल भी हमने सोचा था, लेकिन किसी कारणवश शुरुआत नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार हम वो शुरुआत इसी बचपन स्कूल में करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिसके अंदर बच्चे को किसी तरह का कोई बैग घर पे या स्कूल से घर या घर से स्कूल लाने जाने की तो नहीं क्या पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, उनसे पढ़ाई होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी, और जितना भी जो बुक्स है वो यहीं पढ़ाई जाएगी, और घर के लिए कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। अच्छा। जिसको भी करना है। इससे क्या होगा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर पेरेंट्स की क्या समस्या है, तो बच्चों के बैग का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हमने स्कूल में कुछ भी पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बच्चा स्कूल चला जाता है, तो एक कन्फ्यूजन क्या रहता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेजते हैं, और उन ट्यूशन पे क्या होता है कि वो स्कूल कुछ पढ़ाते हैं, वो जो संबंधित टीचर वो कुछ उनको अलग वे से, अलग मेथड से उनको पढ़ाते हैं, तो एक बच्चा कन्फ्यूज होता है। दूसरा इसके साथ ये होता है कि जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, उस रूम के अंदर वो 1 घंटे पढ़ाए, तो उसके अंदर अलग अलग कक्षा के बच्चे, नर्सरी के भी, 4th के भी, 5th के भी, एक ही घंटे के अंदर उन बच्चों को वो ट्यूशन लेते हैं जो भी है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे, विशेष तो मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ कुछ विशेष, तो इन बच्चों के लिए एक मैं नहीं मानता कि इतने छोटे कम समय में वो सभी क्लास के बच्चों को पढ़ा पाते हो, तो वो सही तरीके से वर्क नहीं हो रहा है। तो हमने ये व्यवस्था की है कि बच्चों का होमवर्क भी हम यहीं करवाएंगे, और ताकि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो सारी चीज़ें यहीं पर हो जाएंगी, बच्चा घर जाएगा तो फ्री रहेगा? फिर बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि उसका सर्वांगीण जो विकास है वो हो सके। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो रही बात स्कूल की, लेकिन बात करें शहर की, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए अब तो सर, अभी भी सड़कों की हालात अच्छी नहीं है। 1-2 सड़क पर काम चल रहा है, जैसा कि कई बार मेंशन भी हुआ न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि 2 सड़कों का काम चल रहा है, आपकी तरफ से बयान था। लेकिन उन 2 सड़कों की बात करें तो एक सड़क तो है रेलवे फाटक से माजरा चुंगी की, जिस पर नारियल फूट गया, लेकिन अभी तक उस पर काम जारी नहीं हुआ। एक बार बस खोद के डाल दिया गया। राहगीर और दुकानदार सभी परेशान हैं। दूसरा सड़क जो खटिकान मोहल्ला में बना, वो भी रोड उखाड़ के, जो पहले से बन चुका था उसको ही उखाड़ के फिर से वापस बनाया गया। तो कहाँ हम हैं खड़े हैं आज 6 महीने पश्चात भी सड़कों की सैर के अंदर बहुत ही बुरी हालत है। दोस्त शमशेर, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे भी शहर ने जिस उम्मीदों के साथ बनाया है,
मैं मानता हूँ कि अभी तक वो उम्मीद अभी उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। वो उसके अंदर भी कुछ विशेष कारण है कि पहले तो कुछ 3 महीने तो उसमें हमारे उसमें निकल गए कि वो प्रधान के उसमें हमारी पहली मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद कुछ समय इसमें लग गया कि जो हमारा जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो अभी हमारे पास अधिकारी 1 महीने से ही आए हैं, जो सभी जैसे JME सेक्रेटरी सब कुछ है। अब हम उनका अब क्योंकि कुछ सड़कें जो हम अभी नहीं बना, वो उसका एक विशेष कारण ये भी है कि जो पहले हमारे पास बजट था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास नए काम करवाने के लिए कोई बजट हमारे पास नगर पालिका के पास नहीं है, अभी बजट नहीं है फिलहाल जी। तो हम अपने जो हमारे अधिकारीगण से हमने कहा है कि हमारे सभी सड़कों का जो टूटी हुई है, गलियों का जो भी शहर के विकास के लिए जितना भी हमने प्रस्ताव पारित करके DMC के पास भेजे, वो हमारे पास आ गया। उनका पूरा एस्टिमेट बनाकर हम सरकार के पास भेजें और इस पे कार्य चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शहर के लोगों से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। शहर में अनेकों काम होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा पहले की तरह से काम ना हो। इसका मैं आप सभी इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पिछली जो नगर पालिका रही वो विवादित एक अपने आप में पूरा सेशन रहा 5 साल का, तो अभी लोगों को विश्वास एकदम से हो भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ जैसे पहली मीटिंग हुई उसमें काफ़ी कुछ एक बड़ी लंबी लिस्ट बनी और उसमें प्रस्ताव जो पारित किए गए उन पर कितना काम हो रहा है? तो ऐसा है कि जैसे कि जो हमारा अभी माजरा चुंगी वाला फाटक जैसे रोड है, तो उसमें थोड़ा सा जब जो पहले इस सड़क को हमारे जो इलेक्शन से पहले उस सड़क को उखाड़ दिया गया था, और जब हम आए तो हमने उसमें ये पाया कि जैसे संबंधित ठेकेदार से पूछा कि इसके अंदर क्या आप इसका काम शुरू करो, तो उन्होंने बताया कि इसका पैमाइश का काम नहीं हुआ है इस सड़क का। और हमने संबंधित जो भी है हमने उसको तहसीलदार साहब को उनको कहा कि इस पर जल्दी से जल्दी इसकी पैमाइश करें। तो उस पैमाइश में भी कुछ टाइम लग गया। पैमाइश होने के बाद हमने फिर उनसे कहा कि आप इसको शुरुआत करें, तो उसके बाद ये निकल के आया कि जी इसके हमें वर्क ऑर्डर नहीं मिली है। अच्छा, तो हमने उसको वर्क ऑर्डर दिलवाए, उसके बाद काम शुरू किया। तो बाद में हमें पता चला कि अब उन्होंने फॉरेस्ट वाले ने इसके अंदर कुछ कहा कि हमसे परमिशन नहीं ली गई है। तो अब फिलहाल हमने फॉरेस्ट के लिए भी डाला है कि भाई फॉरेस्ट वालों को ऑनलाइन जैसे परमिशन के लिए कि जल्दी जल्दी हम परमिशन नहीं मिली, इस वजह से वो काम अटका पड़ा है। जी जी, तो उसके अंदर जल्दी उम्मीद है कि जल्दी, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और इधर जो ये रोड उखाड़ा था इसका उखाड़ के दोबारा बन रहे जो ये तो क्योंकि वो रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो उसको इसलिए हमने उसको दोबारा से उखड़वा के दोबारा बन चुका है। तो क्या दोबारा से जो बजट जो है दोबारा नहीं, से उसका नहीं उसकी पहले पेमेंट नहीं गई थी। अब उसने रोड बना दिया, तो उसी पेमेंट के अंदर वो दोबारा रोड बन रहा है। जो पहले उसका एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इन मुद्दों के अलावा जैसे सड़क एक अहम मुद्दा है हमारे शहर के अंदर, क्योंकि सड़कों की वजह से हम पिछड़े इलाके में काउंट होते हैं। बाकी इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आजकल वैसे भी आपकी तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बरामदों के अंदर जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है उनके अंदर अतिक्रमण हटाने को, तो वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम तो 20-20 साल से बैठे हैं, कुछ इस तरह की बातें आती हैं। देखो, जो पहले जैसे जब भी ये कम्प्लेक्स बना था तो उस समय जो बरामदे बने थे लोगों के चलने फिरने के लिए बने थे, और बनते भी उसी चीज़ के लिए वैसे। हाँ जी। तो अभी लोगों ने उनके ऊपर जो पहले जो भी कमेटी बनी थी उन पर इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने इसके ऊपर मतलब लोगों ने अतिक्रमण करे, किसी ने कच्चा किसी ने पक्का भी कर लिया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि शमशेर जी, जो जैसे मैं जब भी बाज़ार में इनसे बात करता हूँ कि भाई आप लोग इसमें इस तरह अतिक्रमण क्यों करते हैं, तो ये खुल के सामने बात आती है कि उसके बराबर वाले दुकानदार ने आगे बढ़ा ले, तो इसे मजबूरी बस हमें इस दुकानदार की वजह से हमें अतिक्रमण आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब एक ने बढ़ा लिया, हाँ, तो दूसरे पीछे रह गई, तो उसने बढ़ा लिया, फिर उसने बढ़ लिया, तो उसने मतलब एक चैन सी बन गई। हाँ हाँ। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि लगभग दुकानदार हमारे ये नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो, वो भी शहर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, और अतिक्रमण उनकी इच्छा नहीं है करे, लेकिन उनकी मजबूरी बस ये करना पड़ रहा है कि भाई दूसरे दुकानदार आगे बढ़ा लिया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई शहर के एक सुंदर अच्छा लगे, तो सभी लोग इस अतिक्रमण को, चाहे कहीं पे भी अतिक्रमण हो, इस महेंद्रगढ़ के किसी भी बाजार में हो, अतिक्रमण स्वयं हटाए, अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, किसी व्यापारी अगर हम चाहते हैं हम ये व्यापारीगण हमारे भाई है, हमारे बुजुर्ग हैं जो भी हैं, लेकिन
अतिक्रमण फिर भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो वो कुछ लोगों ऐसा ना करे, हम इस पर एक सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी आज मतलब जैसे वो नोटिस वगैरह दे रखा है, सख्त कार्रवाई होगी अब उसके लिए। मैं देख रहा हूँ कि जैसे आज उनका लास्ट दिन है, उसके बाद हम इसका समीक्षा करेंगे कि इन्होंने दुकानदार भाइयों ने कुछ ने कहा था कि हम अपने आप कर लेंगे, तो हम आज उसको देख लेंगे कि भाई कितना हटा है, कितना नहीं हटा है, क्या उनके है, या अगर वो हमसे 2-4-5 दिन और मांगेंगे तो हम उसमें फिर एडजस्ट कर लेंगे फिर। लेकिन उनको ये हटाना पड़ेगा, फाइनली इसको हटाना पड़ेगा। और हम इसे इसलिए कहीं ना कहीं 1-2 दिन में जब व्यापार भाइयों से मीटिंग भी तय कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। बाकी अतिक्रमण तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, ताकि सुगम रास्ते बने, पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी ढंग से। अच्छा, कई मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग का भी एक विषय है, फिर एक विषय, सभी पर तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आप बताना। जैसे पार्किंग का विषय है, आवारा पशु आज भी हैं। इससे पहले जब इलेक्शन से पहले आप और हमारे इंटरव्यू हुए तो उसमें आपने कहा भी था कि हम इन मुद्दों पर भी फोकस करेंगे, वो चाहे साफ सफाई से संबंधित हो, वो चाहे आवारा पशु का हो, चाहे पार्किंग का हो। इन सभी मुद्दों के बारे में जो अन्य जो बच गए, इनके बारे में क्या कहेंगे? पार्किंग के लिए हमने जगह चिन्हित की हुई है, और उसके लिए भी थोड़ा सा ये है कि हमें कुछ इसके लिए आगे से परमिशन के लिए थोड़ा सा हमने लिखा है कि भाई पार्किंग के लिए ये जगह हमें चिन्हित किया, और इसके लिए थोड़ा सा बजट हमें चाहिएगा। अच्छा। और उस बजट की प्रतीक्षा हमें, और पार्किंग की व्यवस्था हम 5 जगह पे कम से कम इस शहर में करेंगे, ताकि हर जगह से लोग सुविधा बनी रहे। तो इसमें कोई बहुत दिन मतलब जल्दी इस विषय में हम पूरी कार्रवाई करेंगे। दूसरा आवारा पशुओं का, तो आवारा पशुओं के लिए हमने नंदीशाला का प्रस्ताव किया हुआ है अपने, या मोडावली आश्रम के पास पीछे ज़मीन हमारी, तो उसके अंदर हमने नंदीशाला के लिए प्रस्ताव सरकार के अभी हमने किया हुआ है, और उसके लिए भी हमें बजट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे बजट आएगा उस पर भी काम शुरू करवाए, और आवारा पशु जो भी है वहाँ एक साफ सफाई का था। साफ़ सफाई के लिए ऐसा है कि इसके लिए हमें, जैसे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी सुचारू रूप से साफ़ सफाई का चल रहा है। अगर आप शहर में कहीं भी देखेंगे, हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर, घंटे 2 घंटे के लिए कहीं कुछ पड़ता हो, लेकिन सुबह से शाम तक सफाई हो जाती है। अच्छा, कुछ शौचालय का निर्माण हुआ, अभी कितने बन चुके हैं, कितने बनने वाले हैं, कब सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे? शौचालय लगभग सभी बन चुके हैं, और उनके बस जो हमें ठेकेदार को हमें बस उसको हमें हैंड ओवर करना है। उसमें कुछ फिनिशिंग काम बाकी है, जैसे फिनिशिंग करके वो हमें हैंड ओवर करें, उसको शुरुआत हम विदिन ए वीक हम कर देंगे उसको। अच्छा, आज की अगर बात करें, एक ज्वलंत मुद्दा अपने आप में कि जो राव तुलाराम चौक है, यहाँ पर नज़दीक में ही इनका जो पीछे एक बड़ा जो शानदार सा एक गेट बनेगा, उस पर्पज़ के लिए कुछ अलग से पिलर भर दिए गए हैं, और वो सड़क के किनारे हैं, मतलब उससे आवागमन में थोड़ी दिक्कत रहेगी। आपने देखा भी होगा शायद। जी हाँ, ये कल मैं देख के आया था इस गेट के इसको, क्योंकि मेरे पास शिकायतें आई थी कि क्योंकि ये जो गेट है, जो उससे पहले जो भी एसडीएम साहब थे, जो टीम थी, उन्होंने इसके लिए बजट पास करके, जो बजट रख के, और एक इनको टेंडर कर दिया, संबंधित एजेंसी को टेंडर किया हुआ था, और उन्होंने अपना काम अब शुरू किया है काफ़ी दिनों बाद। लेकिन अभी हमारी जैसे आज संबंधित ठेकेदार से बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारा तो जो इतने में, जैसे इतना लंबाई चौड़ाई करके जो संबंधित उस टाइम जो लोग थे, उन्होंने इतना ही मेरे को बताया था। लेकिन हम इतने गेट को मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि हम ये गेट अभी अगर इसी तरह लगा तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे। अच्छा। अगर इसको चौड़ाई बढ़ाते हैं इस सड़क की तो हम उसको लगवा लेंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ नहीं लगने देंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उनके जो सवाल हैं जो बाकी रह गए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, सर को भी नगर पालिका जाना है, और हम वीडियो को वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। बाकी कुछ सवाल हमारे रह गए होंगे, वो आपके दिमाग में जो जहन में है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम अगले किसी नज़दीकी इंटरव्यू के अंदर ही वो सवाल जवाब कर लें। बाकी एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ सर, आगे आने वाले समय में शहर आपसे क्या उम्मीदें करें, किस प्रकार की जो हैं योजनाएं आ रही? देखो, फिलहाल तो मैं आपको ये शहरवासियों से बताना चाहूँगा कि हमारे पास फ़िलहाल जो 11 मसानी चौक से लेके और इसका ये मुकाली मोड़ तक, हाइब जिम तक जो भी रोड है बड़ा खस्ता हालात में। अच्छा। इसके लिए हमारे पास थोड़ा बजट की कमी है। अच्छा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा रुका था, लेकिन अब हम इसमें एक थोड़ा सा नया चेंज करके इसके अंदर हम 3
इसको 3 फेज में बनाने की योजना बना रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम है, तो जितना उस पैसे जितना सड़क बन पाए। तो इसने फर्स्ट फेज में हम पहले चरण में हम ये कर रहे हैं कि आज़ाद चौक से लेकर और जो हमारी लाल कोठी तक का यहाँ इतना एरिया हम पहले बना दें, क्योंकि इसकी खस्ता हालात है। तो इस पे हम जल्दी टेंडर करने वाले हैं। और इसके जो भी साइड में चौतरे हैं हम इसको चौतरे तोड़कर, अगर हम दुकानदार भाइयों से इसमें ये उम्मीद करते हो हमारा पूरा सहयोग करेंगे कि सड़क को चौड़ा बनाया जा सके और सभी आमजन के लिए जो भी जैसे जो असमय जो भी अतिक्रमण की जो यातायात सुविधा के लिए रहे वो बन सके अच्छे से। तो ये सड़क बनेगी आने वाले समय में, और ऐसे अन्य सड़कें भी काफ़ी बनेंगी। अन्य जो भी जब भी बजट आएगा हमारे पास। अच्छा, बजट की बात हो रही है ज़्यादातर, तो क्या बजट बिल्कुल भी नहीं है? कहते हैं कि यहाँ तो 50 करोड़ रुपए का बजट था नगर पालिका। नहीं, इससे पहले 50 करोड़ का बजट तो कभी शायद मेरे नहीं लगता कभी रहा हो। नहीं, जैसे चर्चाएं रहा करती थी नगर पालिका के टाइम। लेकिन अभी जो पिछले जब एसडीएम साहब थे शायद, जब हमारे पास लगभग 25 करोड़ के आसपास था पैसा। अच्छा। और उसके अंदर से लगभग 15 करोड़ के आसपास की पेमेंट पहले हो चुकी है। तो 10 करोड़ के आसपास से 9-10 करोड़ के आसपास अभी हमारे पास है। लेकिन वो पेमेंट ऐसे है जिनके ऊपर वर्क चल रहे हैं या ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई है, उन्हीं को करना है। अच्छा। तो अब उस हिसाब से हमारे पास कोई, अगर हम देखें तो नए काम के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। चलिए, तो नए काम के लिए जब पैसा आ जाएगा तो सब सारे काम जी पूरे शहर में अच्छे से काम होंगे। बहुत आने वाले समय में मैं मानता हूँ 3 से 4 महीने में इस शहर में विकास के लिए एक नई नई लहर रहेगी और बहुत अच्छे कार्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो आपके शहर से संबंधित, अपने शहर से संबंधित जो भी विकास से जुड़े जो सवाल हैं आपके, वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले इंटरव्यू में हम सवाल कर सकें। बाकी सर ने अभी कहा है एक सवाल का जवाब देते हुए, प्रारंभिक जो सवाल थे उनमें, कि थोड़ा सा जनता धैर्य रखे, हम काम करेंगे। और यहाँ पर सड़कों के बारे में भी चर्चा हमने करी, क्योंकि विशेष जो है ना, सड़कों की वजह से ही हम पिछड़े में काउंट होते हैं, पिछड़ेपन में। और आगे भी इस तरह से सवाल जवाब जारी रखेंगे और जनता की जो आवाज़ है, अपने यहाँ के क्षेत्र की जो आवाज़ है, उसको उठाते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, अभी पारंगत हो गया।